गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आपकी। आज जो हम बात करते हैं लुसेंट के थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि लुसेंट में से मोस्टली टाइम आपने देखा है, जैसे कि आप ईयर देख पा रहे हो, इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी है, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पुरुष माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, लूसी। नेक्स्ट वन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस में प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी है फ्रेंड्स। अगला है, ये आप देख रहे हो यूपीएससी 2001 में और नेट में हिस्ट्री में 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। सेवन्थ का जो फ्रेंड्स आंसर है वो B1 है, नर्मदा घाटी। अगला है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी प्राचीनतम द्यूत नामक मानव कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी आग की जो खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ये देखो बीपीएससी में आया हुआ है 1994 में। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। इसका जो सही उत्तर वो डी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। इसका जो सही उत्तर वो है डी है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी है। नेक्स्ट, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है C1। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था। इसका जो सही उत्तर है वो है बी है, 1863 ईस्वी में। देखो फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस में 2003 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी है, प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालिक मानव का मुख्य धंधा था, जो पूर्व पाषाणकाल मानव का मुख्य धंधा था वो है डी, शिकार खेलना। ये यूपीपीसीएस में 2006 में आया हुआ है। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, शिकार। ये आरआरबी में आया हुआ है 2004 में। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है, आग जलाना। भारत में पूर्वोत्तर प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। इसका जो सही उत्तर है वो ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, पुरापाषाण संस्कृति।
निम्नलिखित में से किस स्थल में पुरापाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर है वो D1 है, हार्ट में। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? इसका जो राइट आंसर वो ए है, पंजाब से। सिहावाल एक पुरा स्थल है। इसका जो राइट आंसर वो ए है, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? इसका जो राइट आंसर वो ए है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाओ गुफा प्रस्थल किस काल का है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, मध्य पुरापाषाण काल का। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर वो डी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका जो राइट आंसर वो सी है, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो सी है, उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति। यूपीपीसीएस में 2008 में आया हुआ है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में शुरमुर्ग के अंडे मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। आंध्र प्रदेश की मुछलता चिंतामागुई शिलालेख किस रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर वो ए है। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालाक्रम कौन सा है? इसका जो राइट आंसर वो ए है। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में मध्यवर्ती काल को कहते हैं। इसका जो सही उत्तर वो ए है, मध्यपाषाण काल। नेक्स्ट वन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलोथिक का उपयोग होता था? इसका जो राइट आंसर वो बी है, मध्य पाषाण में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेसोलोथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो, 2 बार हुआ है 2003 में RS और RTS में। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर वो ए है, गुफाओं के चित्र के लिए। ये भी देखो आया हुआ है। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के परिणाम मिले हैं? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, ये भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बागोर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये जो आंसर है फ्रेंड्स ये सी है, भीमबेटका। सराय नाहर राय का महल संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान से प्रणाम मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, लेखनिया शिलाश्रय से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलालेखों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है, भीमबेटका और जोरा। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? इसका जो सही उत्तर है वो डी है, मध्य पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, कुत्तों को। ये UPSC 1990 में आया है। भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो बी है, मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणी प्रस्थल में टेरी स्थल कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो डी है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, खेती बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य श्रृंखला से खाद्य उत्पादक बना है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी है, नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, मेहरगढ़ से। प्राग ऐतिहासिक अत्र अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रेंड्स डी है, पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका जो सही उत्तर वो ए है, गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? इसका जो सही उत्तर वो है सी है, मेहरगढ़ में। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है डी है, बेलन घाटी। फ्रेंड्स ये 2 बार रिपीट हुआ है, यूपीएससी 2004 में और हिस्ट्री का जो नेट का पेपर होता है उसमें 2007 में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा में। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो सी है, नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? इसका जो सही उत्तर है वो बी है, कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो सी है, बुर्ज होम में। ये भी फ्रेंड्स देखो यूपीपीसीएस में 2 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक स्थल साक्ष्य मिलता है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, गुफ कराल में। ये यूपीएससी में 1994 में आया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवपाषाण कालिक गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो फ्रेंड्स ये बुर्ज होम से और गुफ कराल से मिले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है, कश्मीर से। ये यूपीएससी 1993 में आया हुआ है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? इसका जो सही उत्तर है वो ए है, कश्मीरी घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति में। फ्रेंड्स ये भी देखो यूपीपीसीएस में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो बार बार में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीट होने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्कन की राख की ठीली प्रदर्शित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, राख की ढीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, दक्षिण भारत, यूपीपीसीएस। चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी है, नवपाषाण काल में। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है, बुर्ज होम में। मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणी उपकरण भी उपलब्ध हुए। 74 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है। एक सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो D1 है। नेक्स्ट वन है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट वन है, सूची ए का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेवेंटी 77 का जो फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक एज का
कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो C1 है, त्राम पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस युग में मनुष्य त्राम और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो C1 है, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, दक्षिण भारत के गुंटूर में कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट है, पुरापाषाण काल देश, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, त्रामपाषाण काल। नेक्स्ट वन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, इसमें भी वही करना है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो भी फर्स्ट है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें भी मैचिंग करना है। इसका जो राइट आंसर वो भी फर्स्ट है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, मेहरगढ़, दिस। ये यूपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से भी प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, मानचित्र में छायावर्त क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्वित हुई है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C है, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, दिस। नेक्स्ट वन भी है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए ही है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थल से त्राम निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, दैमाबाद। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड का सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? इसका जो राइट आंसर वो डी है, मालवा। त्रामश्य त्राम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका जो राइट आंसर वो ए है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चुनिए। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो ए है, महाराष्ट्र क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1300 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। उत्तरी भारत में गांगी घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है, 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी है, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपण आधारित थी। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स उसका भी ए है, राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहूझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचलापुर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो सी है, कुरनूल, दमदमा, टेकलकोट, नेकुंड। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी लोक प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? इसका जो सही उत्तर वो ए है, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो सी है, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ
कब्रें, ये एसएससी 2001 में आया हुआ है। दक्षिण भारत में वृहतपाषाण समाधियां संबंधित है। फ्रेंड्स ये देखो यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, लो काल से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ये ए है, पलवाई पीकलीहल कर्नाटक, पोकालम केरल, सैगुरनम तमिलनाडु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये भी ए है, सोनपुरा पाषाण, बुर्ज होम नवपाषाण, रंगपुर त्राम पाषाण, आदित्य नेल्लूर महापाषाण में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी है। नेक्स्ट वन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसका जो राइट आंसर वो ए है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल था। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इन रंगों में मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। नेक्स्ट है, इसका ए आंसर है, दोनों ही सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि का प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप का मृत भांड संस्कृतियों के अनुरूप को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, त्राम निधि भंडार संस्कृति कॉपर और एग्रीकल्चर निम्नलिखित मृत भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ए है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसका जो सही उत्तर वो सी है, बागोर। ये यूपीपीसीएस 2018 में ही आया है। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल का सर्वप्रथम सूचित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है फ्रेंड्स। मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। इसका जो सही उत्तर वो डी है, चार्ल्स डार्विन थे। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी कर्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत का सिद्धांत का खंडन था। इसका जो सही आंसर वो ए है, देवीय उत्पत्ति मत। नेक्स्ट है फ्रेंड, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन हैं। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। इसका जो सही उत्तर वो डी है, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, पुरातात्विकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया। इसका जो सही उत्तर वो डी है, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। इसका जो सही उत्तर है वो बी है, दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो ये है दक्षिण मानव समप्राणी। पिथेक्रोथपस का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो सही उत्तर वो सी है, सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होमो सेपियन नियरथाल नामक
नियंत्रण है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, स्थान नियंडरथाल स्थित है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी वन है, जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो डी है। नेक्स्ट वन है को मैग्नन स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो सी है, फ्रांस में को मैग्नन है। इसका जो सही उत्तर वो डी है, फ्रांस में स्थित एक शिलाशय। प्लीस्टोसिस युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? इसका जो सही उत्तर वो ए है, हिमयुग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, पुरापाषाण काल मानव मुख्यतः निर्भर थे। इसका जो सही उत्तर है वो ए है, शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने तो पुरापाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया था? इसका जो सही उत्तर वो ए है फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में। मैन मैक्स हिमसेल्फ की किस पुरातात्विक की रचना है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो बी है, गार्डन चाइल्ड का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांतियों को किस पुरातात्विक ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशंस की संज्ञा दी है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? इसका जो सही उत्तर वो सी है, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट वन है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। इसका जो सही उत्तर वो ए है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी है, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है, मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो D1 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका जो आंसर है वो डी है फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को एक बार दिन में चला के भी रखते हो और सुनते रहते हो, सिर्फ ऐसे चला के रख दिया, तो भी आपको ये क्वेश्चंस अगर डेली आप रिपीट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवपाषाणिक स्थल पायथोलॉजिकल किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है, मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर वो डी है। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? इसका जो राइट आंसर वो ए है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का पूर्व स्थल है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर वो सी है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर वो डी है, मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, 40। निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? इसका जो सही उत्तर वो डी है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर वो ए है, ए आर दोनों सही हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले, इससे जल का आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में त्राम निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है। त्राम भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो डी है, मध्य प्रदेश में। और भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल, जिससे पुराने जमाने में लेखक ग्रंथ आदि लिखते थे, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है। सिंगरवेरपुर सिंहपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, इलाहाबाद में है फ्रेंड्स। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है,
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकर्णे। और आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, पुरापाषाण युग में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिए। थैंक यू।